नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। पीएम मोदी आज और कल 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे से पहले ही बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बीजेपी मैं इसलिए ये कह रही हूं यहाँ पर क्योंकि बीजेपी नेता ने एक ऐसी अपील की है लोगों से कि पीएम मोदी के शो को फ्लॉप बनाया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि बीजेपी का ही एक नेता ये कह रहा है कि मोदी जी का शो जो है वो फ्लॉप होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो उनकी धुर विरोधी पार्टियां हैं यानी कि कांग्रेस और आरजेडी, ये दोनों तो लगातार ही मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन अभी कांग्रेस ने एक जो मोर्चा खोल लिया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसका जवाब देने में मोदी अब बिल्कुल परेशान हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो सैन्य कार्रवाई थी पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर जो सैन्य कार्रवाई की थी मोदी के कहने पर, मतलब जो ऐसा वो दावा करते हैं कि मैंने ये किया, यानी सेना ने वो कार्रवाई की, लेकिन मोदी ने उसका पूरा श्रेय खुद को ले लिया और ये कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो नाम भी उन्हीं का दिया हुआ था। मोदी का ये कहना था कि ये जो सिंदूर है, जिन मेरी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, ये उसका जवाब है। और वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद मोदी इस सिंदूर को भुनाने में ऐसे मगन हो गए कि उन्हें ये ख्याल ही नहीं रहा कि वो अब क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं राजस्थान की जो रैली थी उसमें उन्होंने ये कहा कि ये मेरी रगों में लहू नहीं बहता, सिंदूर बहता है। उसके बाद जब वो पहुंचे गुजरात, वहां पर भी उन्होंने सिंदूर को लेकर इस तरह की बातें की और ये तक कह दिया कि मेरी गोली तो है ही, यानी पाकिस्तान को सीधे सीधे धमकी दी। अब मोदी आ रहे हैं पटना और कल जाएंगे वो रोहतास, जहां पर फिर से उनकी एक सभा होगी। इसी सभा को फ्लॉप करने की अपील बीजेपी नेता ने की है। लेकिन पटना में आज मोदी फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनका एक रोड शो होने वाला है, जिसमें जाहिर तौर पर ये नहीं कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होगा, लेकिन ये रोड शो करने का मकसद ही ये समझ में आ रहा है कि मोदी की वाहवाही करवाना। कम से कम 45 मिनट का रोड शो होगा बताया जा रहा है और उसमें से 32 जगहों पर मोदी जी को रोक रोक कर उनका सम्मान किया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने ऐसा कौन सा कमाल कर लिया है जिसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो इसको ऑपरेशन सिंदूर का जो वो क्रेडिट खुद ले रहे हैं, उसके लिए मोदी अब अपना सम्मान पटना में भी करवाने वाले हैं। गुजरात में वो करवा चुके हैं, अपने ऊपर फूल उन्होंने बरसवा दिए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को अपने साथ रखकर ये बता दिया कि मैं सेना के किसी भी काम का श्रेय किस तरह से ले सकता हूं। अब जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जगह जगह उनकी तस्वीरें हैं, ये बताया जा रहा है कि मोदी ने ही ये करवाया है। और अब मोदी ऑपरेशन सिंदूर को न केवल रोड शो तक, बल्कि अब वो सड़क से उसको घर तक पहुंचाने की तैयारी में है। जी हाँ, अभी ये बीजेपी ने ये फैसला लिया है कि घर घर सिंदूर अभियान चलाया जाएगा और इसमें 9 जून, जबकि मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है उसका पहला साल जब पूरा होने वाला है 9 जून को, तो मोदी के सम्मान में एक तरह से बीजेपी जो है घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। और जब इस तरह की चुनावी स्टंटबाजी होगी तो जाहिर है विरोधी भी चुप नहीं बैठेंगे। और खास तौर पे जब सिंदूर का जब मामला हो, बड़ा ही भावनात्मक मामला होता है। जब ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था तब भी हमने ये कहा था कि मोदी यहाँ पर इस मामले में कामयाब हो गए कि उन्होंने सीधे सीधे जनता के दर्द से खुद को जोड़ने की कोशिश की और उसकी जो भावनाएं हैं उसको समझते हुए कि इधर सिंदूर उजड़ा तो मैं ऑपरेशन सिंदूर चलाकर वहां पर आतंकियों को वैसा ही जवाब दूंगा, ये संदेश देने में मोदी कामयाब हो गए थे। लेकिन अब उस कामयाबी पर मिट्टी डालने का काम खुद ही बीजेपी कर रही है इस किस्म के अभियान चलाकर। जो कांग्रेस ने अभी एक रागिनी नायक है कांग्रेस नेता, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ समय पहले ही और उन्होंने ये कहा है सिंदूर को लेकर तमाम उन्होंने सवाल किए हैं और पूछा है कि ये कैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे भेज सकते हैं आपके घर में सिंदूर लेके, क्योंकि ये तो बड़ा ही भावनात्मक और ये ससुराल पक्ष से जो चीजें आती हैं एक विवाहिता स्त्री के लिए इसका क्या महत्व होता है, इसको बीजेपी समझ नहीं रही है। क्या कुछ कहा है रागिनी नायक ने, एक बार सुनते हैं तो समझ में आ जाएगा कि बीजेपी किस तरह से फंस रही है अपने ही ऑपरेशन सिंदूर में। सुन लेते हैं क्या कहा है रागिनी नायक ने। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग
भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, यह मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को बड़ी साफगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सिंदूर प्रतीक है सुहाग का, सम्मान का, सौभाग्य का। सिंदूर प्रतीक है प्रेम के बंधन का, विश्वास के राग का। सिंदूर प्रतीक है सुख दुख के मेल का, 7 जन्मों के साथ का। सिंदूर प्रतीक है बुरी नजर को भस्म करने वाली एक चुटकी आग का। वो सिंदूर जो ब्याहता स्त्री की मांग को सजाता है, जो सुहाग की रक्षा के काम आता है, जो भारत की नारी शक्ति की शान है, आन है और बान है, उसी सिंदूर के साथ उसका दुरुपयोग करते हुए आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में लिप्त है नरेंद्र मोदी जी। और यही कारण है कि अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। तो यहाँ आपने सुना किस तरह रागिनी नायक ने बता दिया कि सिंदूर का मतलब क्या है और उसका अर्थ जो होता है, यानी उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है, वो किसी भी विवाहिता स्त्री के लिए क्या मायने रखता है। और जाहिर है रागिनी नायक की इस बात से हिंदुस्तान की हर स्त्री और जिसका भरोसा है भारत की परंपरा और संस्कृति पर, वो इससे इत्तेफाक रखती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने एक बड़ी भूल कर दी। उसने ये सोचा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर और जब वो घर घर सिंदूर भेजेगी तो इससे महिलाओं के वोट उसको मिलेंगे, लेकिन ऐसा करने में बीजेपी एक बड़ी भूल उसने ये कर ली कि उसने भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू को ही अनदेखा कर दिया कि सिंदूर जो होता है वो ससुराल से आता है, दूल्हा और दुल्हन के बीच जो है एक अटूट रिश्ते को वो बांधता है। और जब ये सिंदूर है, इसको आप चुनावी उसमें भुनाने की कोशिश करेंगे तो इससे महिलाएं खुश नहीं होंगी। जिन लोगों का यकीन है धर्म पर, संस्कृति पर, वो इससे खुश नहीं होंगे। ये सारे सवाल अब उठने लगे हैं और न केवल कांग्रेस बल्कि बाकी नेता भी, दूसरे दलों के नेता भी, और जो राजनीति में नहीं है, स्वतंत्र विचारक हैं, वो लोग भी अब इस पर सवाल उठाने लगे हैं। और इन सवालों के बीच जब मोदी पहुंचेंगे आज बिहार और किस तरह से फिर वो ऑपरेशन सिंदूर को भुनाएंगे, तो वहां पर तो वो ठीक है चुनावी भाषण दे देंगे, लेकिन जब 9 जून से जब बीजेपी के लोग घर घर सिंदूर लेकर जाएंगे, तब उस पर जो बैकफायर होगा उसका मोदी कैसे इंतजाम करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो बिहार में आज पहुंचने वाले हैं मोदी और उनके इस दौरे से पहले ही किस तरह से खुल गया है मोर्चा विपक्षी दलों के साथ साथ, कैसे बीजेपी के ही लोग अब मोदी के खिलाफ बात करने लगे हैं। आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, ओम शांति ओम पिक्चर का वो संवाद काफी लोकप्रिय हुआ था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था तो ये डायलॉग जो है वो फिर से चर्चा में आ गया। अब ये मोदी जी और बड़े डायलॉग राइटर उनके होंगे जिन्होंने इस डायलॉग के ऊपर बहुत सारे दूसरे और डायलॉग जो है वो पेश कर दिए, लेकिन इस चक्कर में क्या मोदी जो हैं, जिन्होंने जो बार बार ये कहते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जो मैं का राग इन्होंने आलाप रखा है, क्या यहाँ पर मोदी ने भारतीय संस्कृति के एक पहलू को उसकी अनदेखी करके और घोर लापरवाही उस तरफ से दिखा करके क्या अपने लिए एक गड्ढा खोद दिया है यहाँ पर, क्या लगता है आपको? देखिए समिता जी, अभी तक नरेंद्र मोदी जो करते थे वो हिंदू धर्म की जो आस्था की चीज़ें उन पर प्रहार करते थे, देवी देवताओं पर प्रहार करते थे। जैसे शुरू में नारा दिया गया हर हर मोदी घर घर मोदी, तो वो हर हर महादेव से जो था वो उसके ऊपर पैरोडी बनाई गई, यानी महादेव के समकक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी को खड़ा करने की कोशिशें की गई, और ये हिंदू धर्म का और ख़ासतौर से महादेव जो है उनका अपमान था। उसके बाद इसी तरीके से और कई बार चीज़ें की गई, साहब कि मोदी का मंदिर बन रहा है कहीं, ये बताया गया। फिर आखिर में खुद प्रधानमंत्री उतर आए कि साहब वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, यानी ईश्वर का अवतार हैं, ये तक उन्होंने खुद को घोषित कर दिया।
तो यहाँ तक तो लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, भाई ठीक है, भारत में तमाम लोग जो हैं वो एक तरह से कहा जाए शर्मिष्ठा जी की अहम ब्रह्मास्मि करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ छूट है कि आप अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ये आप कह सकते हैं। तो अब बहुत से लोगों ने कहा, उनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हो गए हैं कि ईश्वर का अंश है वो, ये लोगों ने कहा कि ठीक है, बहुत से लोग कहते रहते हैं। और यहाँ तो वैसे भी कहा जाता है कि जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है वो अहम ब्रह्मास्मि कहने लगता है, तो ठीक है, मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा गई होगी तो उसमें कह दिया होगा, लोगों ने मान लिया। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी ने शर्मिष्ठा जी प्रहार किया है वो सीधे सीधे जो हिंदू धर्म में सुहागने हैं उनके सुहाग पर चोट की है सीधे सीधे, क्योंकि ये सिंदूर जो है ये किसी भी महिला का, शर्मिष्ठा जी, ये सुहाग होता है और उसका पति ही उसको करता है। और ये नरेंद्र मोदी ने कह के साहब उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है और अब घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे, मतलब तब भी माफ़ किया जा सकता था कि सिर्फ बात इतने पे छूट जाती कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो इस पे बात छूट जाती भी, ठीक है, इनका खून पानी हो चुका है या इनका खून बह गया तो अब खून की भरपाई करनी थी, तो चलो इन्होंने सिंदूर भरवा लिया अपनी नसों में, तो इस पर बात छूट सकती थी एक सैटायर के तौर पे। लेकिन अब जो ये कार्यक्रम तय किया गया कि साहब घर घर जाकर सिंदूर देंगे ये महिलाओं को, इसके बाद शर्मिष्ठा जी हिंदू धर्म में बहुत तीखी प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है, खासतौर से महिलाओं में। और ये महिलाएं कहती सुनी जा रही हैं कि भाई क्या अब सिंदूर भी जो ये मोदी आके देंगे और ये बीजेपी वाले आकर देंगे, मतलब पति अब सिंदूर नहीं देगा, अब ये सिंदूर आकर ला कर देंगे। तो ये बीजेपी को बहुत उल्टा पड़ने जा रहा है और एक तरह से कहा जाए नरेंद्र मोदी को भी काफ़ी ज़्यादा उल्टा पड़ने जा रहा है। हो सकता है शायद अकल आ जाए तो 9 जून से जो कार्यक्रम है वो स्थगित हो जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा ये कि सद्बुद्धि अभी आ जाए और ये कार्यक्रम बीजेपी स्थगित कर दे। शर्मिष्ठा जी जी बिल्कुल, और बीजेपी ये जो कार्यक्रम चला रही है मतलब ये वैसा ही हो गया अमलेंदु जी जैसे, क्योंकि शादी ब्याह खासतौर पे जो हम उत्तर भारत के देखते हैं, दक्षिण भारत के आप अलग वो होते हैं तरीके, उत्तर भारत के अलग होते हैं, जो सप्तपदी ली जाती है, 7 फेरे जो लिए जाते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं, और हल्दी और मेहंदी ये सारे कार्यक्रम जो होती है, रस्में जो होती हैं उनके अलग अलग तरीके। लेकिन ओवरऑल जो है कमोबेश हम एक तरीके से ही जो पूरा भारतीय हिंदू संस्कृति में जो शादी होती है परंपराओं के तहत, उसमें इसी तरह से होता है कि ससुराल पक्ष से जो चाहे मंगलसूत्र हो चाहे सिंदूर का वो हो, ये सब जो वहां से आता है। अब कल को आप बोलेंगे कि वरमाला भी जो है बीजेपी के लोग आके पहनाएंगे और सिंदूरदानी भी वो देंगे, तो ये जो बात है ना, आपने लड़कियों को आप अभी तक ठीक है शादी के समय आप जो गरीब कन्याओं का विवाह कराने के लिए आप कुछ पैसे देते थे, आर्थिक मदद देते थे, वहां तक तो सही था, आपने कन्यादान कर लिया वहां तक भी सही था। लेकिन अब ये जो सिंदूरदानी और सिंदूर देने वाली जो बात हो गई है ये बहुत उल्टी पड़ने जा रही है। नेहा सिंह जो है लोक गायिका और जो हमेशा ही मोदी की ऐसी बातों पर प्रहार करती रहती हैं, हालांकि उन पर बीजेपी बहुत आक्रामक रहती है, लेकिन नेहा सिंह ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को देख लेते हैं। नेहा सिंह लिखती हैं, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गवना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छट्टी, बरही, इन सब से आपको क्या मतलब है? घर घर रोजगार दीजिए, तमाशा मत कीजिए। बिल्कुल 2 टूक बात यहाँ पर अमलेंदु जी नेहा सिंह ने कह दी है कि घर घर रोजगार दीजिए, तमाशा मत कीजिए। ये जो है इस एक लाइन में पूरी बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्या यहाँ पर डिफाइन हो चुकी है कि आप ये तमाशे के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं। ये जितनी चीजें उन्होंने गिनाई कि चाहे सिंदूर है, बिंदी है, बिछिया है, वो कोहबर की बात है, जो महिलाएं घर आती हैं तो उनका जो उनके पल्लू में थोड़ा सा अनाज और जो घर के मायके की तरफ से जो थोड़ा बहुत पैसे पकड़ाए जाते हैं, ये सब जो होता है ये 2 परिवारों के आपस का काम है, इसमें बीजेपी का कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो उन्होंने कह दिया घर घर रोजगार दीजिए, घर घर रोजगार, क्या ये लाइन बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? देखिए शर्मिष्ठा जी, बीजेपी में बहुत सी लाइनें भारी पड़ने जा रही हैं। एक तो ये ऑपरेशन सिंदूर और इधर जिस तरीके से चल रहा है ऑपरेशन थरूर, तो ये सब भारी पड़ने जा रहा है, चूँकि समझ में आ रहा है कि थरूर साहब को किस काम पे लगाया गया है और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद जो था वो अगर पूरा हो चुका है और सेना का वो काम था वो पूरा हो चुका, तो फिर अब उसके बाद मोदी जी सिंदूर की डिबिया लिए काहे घूम रहे हैं? अब लोग सब जो सवाल कर रहे हैं, लेकिन हालांकि वो व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं उस टिप्पणी पे जाना नहीं चाहूँगा। उनके सिंदूर को लेकर भी लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, तो मैं उस व्यक्तिगत टिप्पणी पे बिल्कुल जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम लोग इतना नीचे नहीं गिर सकते जितना कि दूसरे लोग गिर जाते हैं, मतलब खासतौर से बीजेपी वाले, तो वो व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई मोदी जी आपका अब ये सिंदूर से क्या नाता है?
ऑपरेशन सिंदूर अगर था तो वो चलिए सेना का था, पहले कहा गया कि साहब ये मोदी जी ने ही इसका नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, तो अब तो समझ में आ रहा है कि उनका ही रखा हुआ नाम होगा, चूँकि ऑपरेशन सिंदूर की अब जो है वो कीमत वसूलना चाहते हैं। तो अब देखिए सुमित्रा जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अब वो जो खास तौर से उतरे हुए हैं वो महिलाओं के प्रतीकों पर ही उतरे हुए हैं सुमित्रा जी। चुनाव के समय था मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, तब भी महिलाओं के ऊपर वार। अब आ गए आप इस पर सिंदूर पर। तो यानी आप एक तरीके से जो महिलाओं के जो सुहाग के प्रतीक हैं उन पर ही आपका सीधा सीधा प्रहार हो रहा है, फिर ये आपकी संपत्ति छीन कर दे देंगे, इस तरीके की तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो ये सब एक तरीके से जो मतलब महिला विरोधी मानसिकता है नरेंद्र मोदी की, वो इन सब बातों से साफ तौर पर जाहिर होती है सुमित्रा जी। और मुझे लगता है कि देश के अवाम की तरफ से ज़ोरदार आवाज़ उठनी चाहिए कि सेना ने अगर काम किया, उसका ऑपरेशन था, उसने सिंदूर अगर नाम रखा तो ठीक है, सेना ने अपना नाम रखा, वो सेना का काम था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सिंदूर का नाम लेना बंद करें, क्योंकि सिंदूर जो है वो सुहागिनों का सुहाग है और वो उनके ससुराल की पक्ष की तरफ से आता है, पति की तरफ से आता है। इसमें नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसको करने की कोशिश करती है तो इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध होगा। मुझे लगता है सुमित्रा जी ये बीजेपी को उल्टा भी पड़ सकता है। अब देखना ये है कि आज जब जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना, जब जाएंगे और कल जब जाएंगे रोहतास, तो क्या क्या भाषण देते हैं। और अब सिंदूर उनकी रगों में आता है कि कहाँ आता है, उनकी जुबान से जब सिंदूर को लेकर बात निकलेगी तब देखा जाएगा। फिलहाल तो सुमित्रा जी आज ये हुआ कि सिक्किम जाना था उनको और सिक्किम नहीं गए, बताया कि मौसम ख़राब हो गया। और मौसम इतना ख़राब हुआ सुमित्रा जी कि 120 किलोमीटर दूर से उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो संबोधित किया, लेकिन जहाँ 120 किलोमीटर दूर वो संबोधित कर रहे थे वहाँ लोग खुले आसमान में अच्छे माहौल में प्रधानमंत्री को LED स्क्रीन पर देख रहे थे। इतना ख़राब मौसम था कि जहां उनको सभा करनी थी वहां लोग खुले मैदान में उनको सुन रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के वहां उतरने के लिए मौसम ख़राब हो गया था। तो अब ये मौसम ख़राब होना शुरू हो गया, प्रधानमंत्री इस बात को समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंदूर के मामले में भी प्रधानमंत्री का मौसम अब ख़राब होने वाला है जी। और क्योंकि सिक्किम की आज 50वीं वर्षगांठ है और सिक्किम को जो भारत का राज्य बनाने का काम इंदिरा गांधी के कारण ही हुआ था, तो शायद मोदी इस वजह से ही पीछे भी हट गए, क्योंकि अभी तो वैसे ही उन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मणिपुर नहीं जा रहे वो, और फिर सिक्किम जाते तो फिर ये सवाल उठते, जैसे हम लोगों ने देखा था कि मिजोरम के चुनाव में वो प्रचार करने नहीं गए थे, क्योंकि उस समय उनको मणिपुर जाने की भी फिर उनसे सवाल होने लगते हैं। हालांकि सवाल अब भी उठ रहे हैं। रागिनी नायक ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमलेंदु जी, तो उसमें उन्होंने कुछ और जरूरी सवाल उठाए हैं। जैसे उन्होंने पूछा है कि नोटबंदी के दौरान जिन 200 लोगों की अपनी ही पैसा निकालते हुए जान गई, उन विधवाओं की सिंदूर की गवाही कौन देगा। कोविड के दौरान जो 24 घंटे जो शमशानों में लाशें जलती रहती थी और गंगा के घाट जिन लाशों से पट गए थे, उन सिंदूरों का उन उजड़ी मांगों को कौन, उनकी गवाही कौन देगा। 700 किसान शहीद हो गए 3 काले कानूनों के कारण, तो जो उनकी पत्नियां सूनी मांग लिए बैठी हैं, उनके घर के आप सिंदूर लेकर जाएंगे। हर दिन कई किसान और मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं, उनकी पत्नियों के बारे में आप बात नहीं करते। आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से परेशान होकर देश में हर साल 12,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी पत्नियां भी विधवा होती हैं, क्या आप उनके घर जाएंगे। इस महंगाई में जो महिलाएं अपना मंगलसूत्र रखकर 2 वक्त की रोटी खा रही हैं, क्या आप उनके घर भी सिंदूर लेकर जाएंगे। ये जो सारे सवाल है अमलेंदु जी, क्या मतलब, क्योंकि कांग्रेस जो है उसने तथ्यों के साथ बात कर ली और मोदी हमेशा ऐसे ही तथ्यों से बचते रहे हैं। अब ऐसे सवालों पर क्या जवाब दे पाएंगे मोदी, ये इस बारे में आपका जवाब चाहती हूँ। लेकिन पहले हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस ने मोदी के इस दौरे से पहले 2 ट्वीट किए हैं सिंदूर को ही लेकर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो बुना रही है बीजेपी। क्या है उन ट्वीट्स में, देख लेते हैं। तो एक ट्वीट में लिखती है कांग्रेस कि कोई पुरुष ऐसे ही किसी को सिंदूर नहीं दे सकता, ना ये खेल है न प्रतीकात्मक इजहार, यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से गंभीर क्रिया है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सत्ता के हवस में ये लोग भारतीय संस्कृति का भी मजाक बना दिए। ये जो बिहार कांग्रेस ने लिखा है कि ये खेल नहीं है और न ही ये प्रतीकात्मक इजहार है, ये सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से गंभीर क्रिया है जिसे हल्के में नहीं ले सकते। और एक और ट्वीट किया है, उसमें तो उन्होंने सीधे सीधे बिहार कांग्रेस ने मोदी पर ये प्रहार ही किया है कि ये हो सकता है कि ये खुद भी सिंदूर लगाकर दिख जाएं। क्या लिखा है दूसरे ट्वीट में, देख लेते हैं उसको भी।
यहाँ पर बिहार कांग्रेस ने लिखा है, सनातन में सिंदूर सुहाग का प्रतीक रहा, पर यह नया भारत है जहां सिंदूर अब सुहाग की जगह चुनाव का प्रतीक है। सेना के नाम पर रैलियां हो गई, भाषण हो गया, रोड शो हो गया। जल्दी ही आप सुनेंगे, आपका वोट हमारी बहनों के सिंदूर के नाम पर पड़ सकता है क्या? आप करेंगे क्या? बिहार चुनाव आते आते अगर वो मांगों में सिंदूर भरकर घूमने लगे तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। अमलेंदु जी, ये जो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि क्या आपका वोट हमारी बहनों के सिंदूर के नाम पर पड़ सकता है क्या, ये पुलवामा के बाद की लाइन को थोड़ा सा बदल दिया है कांग्रेस ने। तब मोदी ने यही कहा था कि क्या आपका पहला वोट 18 साल से जो वोटर है, 18 साल के बाद वाले, उनके लिए ये कहा था। क्या कहेंगे ये दोनों ट्वीट्स कांग्रेस के, और इधर रागिनी नायक ने जो सवाल उठाए जिसमें नोटबंदी, काले कानून, कोविड, सबका जिक्र आ गया, जिनसे मोदी बचते रहे, क्या कहेंगे? एक तो सुमित्रा जी, जो रागिनी नायक ने सवाल उठाया, यानी कांग्रेस के सवाल हैं वो, रागिनी नायक के क्या, कांग्रेस के सवाल हैं। और वो कांग्रेस के सवाल ये है कि भाई जब कोविड काल चल रहा था तो जो जिनका सुहाग उजड़ा, जिनका माथे का सिंदूर था वो उजड़ा, उनके लिए तो इस सरकार ने सुमित्रा जी कह दिया कि हम वो नहीं देंगे, कोई कंपनसेशन भी नहीं देंगे। जबकि पहले कहा गया था कि 4 लाख रुपया दिया जाएगा, तो वो नहीं दिया गया। तो उसी को लेकर उन्होंने सवाल किया है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल बहुत सारे हैं, सिर्फ कोविड काल के दौरान ही नहीं। आपकी नोटबंदी की लाइन में लगे हुए जो लोग जिनकी जाने गई वो उनके सिंदूर का सवाल है, पहलगाम के सिंदूर का सवाल है, पुलवामा के शहीदों के जो महिलाएं हैं उनकी मांग के सिंदूर का सवाल है। तो बहुत सारे सवाल हैं। पुंछ में जो आपके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जो काल कवलित हुए, जो पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में जो उनकी मांगों के सिंदूर का सवाल है। तो ये सारे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना है। अब जो बिहार कांग्रेस ने सवाल किया है सुमित्रा जी, वो बहुत एक तरीके से कहा जाए बहुत तीखा सवाल है। और ये सवाल ये है कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर आपका वोट एक पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, कोई सुमित्रा जी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि कांग्रेस का ट्वीट कह रहा है, प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि क्या आपका वोट जो है वो सिंदूर के नाम पर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा कि उनका हर बार टक्कर जो खुद के साथ ही होती है नीचे जाने में, तो प्रधानमंत्री जा सकते हैं। मंगलसूत्र के बाद सिंदूर पर आए हैं, तो अब सिंदूर के बाद फिर अब वो कितना नीचे जाएंगे ये देखना होगा। और चूंकि चुनाव है तो चुनाव में नीचे और नीचे चले जाते हैं, तो अब प्रधानमंत्री कितना नीचे जाएंगे देखना होगा। हो सकता है आजकल में ही चले जाएं, वरना सुमित्रा जी चुनाव की घोषणा होने तक तो और नीचे निश्चित तौर पर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री महिलाओं के सुहाग के प्रतीकों पर प्रहार करके और चुनावी फायदा ले जाएं। अब इतना आसान नहीं है, चूंकि दुनिया समझ चुकी है, लोग समझ चुके हैं और ख़ासतौर से महिलाएं समझ चुकी हैं कि ये व्यक्ति लगातार जो है वो महिलाओं के सुहाग के जो चिन्ह हैं उनके ऊपर लगातार हमला कर रहा है अपने शुद्ध राजनीतिक स्वार्थों के लिए। सुमित्रा जी जी बिल्कुल। और मोदी जो हैं जिस तरीके से वो क्या करेंगे, अब इस बात को उनके विरोधी बहुत अच्छे से जानते हैं। और कांग्रेस के जो ट्वीट हैं इसी की गवाही दे रहे हैं कि वो पहले से बता दे रहे हैं कि मोदी क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन इधर बीजेपी के नेता जो मनीष कश्यप हैं, यूट्यूबर हैं अमलेंदु जी, जो अक्सर विवादों में रहते हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन वो बीजेपी के समर्थक रहे, उस पार्टी में शामिल भी हो गए। लेकिन अब उन्होंने एक अपील की है अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर कि आप मोदी के शो को फ्लॉप करिए। ये जो मोदी के आने से पहले ही बीजेपी का बिहार का ही एक नेता जो है इस तरह से अपील कर रहा है। एक बार सुन लेते हैं मनीष कश्यप की अपील का छोटा सा हिस्सा, फिर आपसे जवाब चाहती हूँ। बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। अब जब भीड़ होता है तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ चंगा है। चंगा है तभी तो लोग आ रहे हैं उनके रैलियों में,
भीड़ के रूप में, बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आ रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो लोग मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। आखिर वो रिकॉर्ड जो है गुजरात में क्यों नहीं बन पाता है? तो अमरेंदु जी, यहाँ पर मनीष कश्यप ने ये जो कह दिया है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो पैसे दे देकर लोगों को लाते हैं, मतलब ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए भी, बिहार बीजेपी के लिए भी और नरेंद्र मोदी के लिए भी कि आप प्रधानमंत्री हैं और आपकी रैली में आने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। अगर ये मनीष कश्यप का ये अभी कुछ देर पहले का दावा नहीं है, ये वो 2 दिनों से इस बात को बोल रहे हैं, तो अब तक बीजेपी ने इसका खंडन भी नहीं किया है। क्या या तो मनीष कश्यप को बीजेपी अहमियत नहीं दे रही है, लेकिन अगर नहीं दे रही है तो इस बात का खंडन न करके क्या वो इस बात को मान रही है कि हाँ, हम रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए पैसे देकर बुलाते हैं। और ये जो है कि अब आप मत जाइए, उन्होंने कहा कि जब आप नहीं जाएंगे मोदी का शो फ्लॉप होएगा, तो उसके बाद उनको यहाँ की समस्याएं समझ में आएंगी, वरना तो सारा विकास गुजरात में हो रहा है। प्रशांत किशोर भी गुजरात की बात कर रहे हैं, ये भी गुजरात की बात कर रहे हैं। एक आरजेडी का ट्वीट भी है अमरेंदु जी, उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर आपका जवाब चाहती हूँ। इस ट्वीट में आरजेडी ने बता दिया है कि एनडीए सरकार जो है वो फेल हो गई है, उसका रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया है। क्या है वो, एक बार रिपोर्ट कार्ड उस ट्वीट को देख लेते हैं। मेरा ख्याल है उस ट्वीट में वक्त है। अमरेंदु जी, आप ये आ गया ट्वीट जिसमें लिख रहे हैं कि नौकरी रोजगार फेल, स्वास्थ्य सुविधा फेल, अपराध पर लगाम फेल, पलायन पर नियंत्रण फेल, भ्रष्टाचार पर रोक फेल, नौकरशाही पर रोक फेल, स्थिर सरकार फेल, नए निवेश फेल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फेल, गड्ढा मुक्त सड़क फेल। ये जो अमरेंदु जी ये रिपोर्ट कार्ड आ गया है मोदी के दौरे से पहले, आरजेडी ने जो दे दिया है और ये बता दिया है कि इनको केवल कुर्सी से मतलब है और बाकी सारे विषय में ये फेल है। क्या कहेंगे, ये जो मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ ये जो मोर्चा खुला है, क्या ये संभाल पाएंगे हालात? देखिए समिता जी, एक तो जो मोदी और ये जो मोर्चा खुला है, ये मोर्चा एक तरीके से कहा जाए कि अब और आगे बढ़ेगा। और ये मोर्चा एक तो जो जिस तरीके से बीजेपी के ही नेता हैं मनीष कश्यप, और इतने ज़बरदस्त नेता हैं, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव है समित्रा जी कि उन्होंने तमिलनाडु में भी आग लगवा दी थी और उसके लिए वहाँ जेल काट के आए हैं मनीष कश्यप। तो वो जो कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे होंगे, और किसी बीजेपी नेता ने इसका विरोध भी नहीं किया, खंडन भी नहीं किया है। दिलीप जायसवाल वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार में, उन्होंने भी इसका खंडन नहीं किया कि पैसा लेकर भीड़ लाई जाती है, और ना सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने इसका खंडन किया, किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया। और इसी तरीके की लगभग मिलती जुलती बात जो है समिता जी, आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कह चुके थे कि साहब आपकी रैलियों में, आपकी उसमें जो भीड़ जाती है वो हमारे समाज की जाती है। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि पैसा लेकर जाती है 250 रुपया 200 रुपया लेकर, लेकिन ये कहा था कि हमारे समाज की ही भीड़ आपकी रैलियों में जाती है और हम इसको रोक देंगे तो आपकी रैलियाँ फ्लॉप हो जाएंगी। यानी समित्रा जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तूमार बांधने की कोशिश बिहार में की जाती है और अभी भी की जा रही है, उसका कच्चा चिट्ठा जो है बीजेपी से जुड़े हुए लोग जो हैं वही खोल रहे हैं, चाहे वो मनीष कश्यप हो और चाहे वो जीतन राम मांझी हो। अब सवाल आता है कि आरजेडी ने जो जारी किया है रिपोर्ट कार्ड समित्रा जी, ये रिपोर्ट कार्ड असल में आना चाहिए था पहले तो सबसे पहले नीतीश कुमार की तरफ से कि भाई उनकी सरकार ने अब तक क्या क्या किया। तो उनकी तरफ से तो सिर्फ ये आ रहा है कि क्या फिर 2025 फिर से नीतीश एक हैशटैग जो काफ़ी समय से चला रहे हैं, इसके अलावा उनकी तरफ से नहीं आ रहा। बाकी जो आ रहा है कि साहब पुल बनवाए, तो जिन पुलों को बताया जा रहा है मालूम पड़ता है कि वो पुल गिर गए, सड़कें धंस गई। तो अब ये जिम्मा केवल नीतीश कुमार के ऊपर नहीं, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी डाला जाना चाहिए कि सरकार में आप भी शामिल हैं। अगर सड़कें बनने के बाद तुरंत धंस जा रही हैं, पुल बनने से पहले ही मतलब आप उद्घाटन होता है, मालूम पड़ता पुल धंस गया। तो पिछले दिनों आया कि 20-22 पुल जो थे पूरे बिहार में जो थे वो धंसे इस दौरान। तो ये अकेले नीतीश कुमार की ही के ऊपर दोषारोपण नहीं है, ये बीजेपी के ऊपर भी इसका जाना चाहिए, क्योंकि सरकार में बीजेपी भी शामिल है और केंद्र में तो आपकी सरकार है ही लंबे समय से, विकास पुरुष नरेंद्र मोदी हैं ही। तो अब ये जो जारी किया आरजेडी ने समित्रा जी, ये पोस्टर जो जारी किया और किन किन मामलों पर फेल हुए, तो अगर बीजेपी और नीतीश कुमार इस पर पास हुए तो उनको बताना चाहिए कि इसमें हम पास हो गए और इतने नंबर हमारे आए हैं। आरजेडी गलत दावा कर रही है, तो लेकिन इस तरीके का मैंने अभी तक नहीं सुना कि कोई बीजेपी या जेडीयू की तरफ से आ गया है कि नहीं हम इन पे सब पे पास हो गए हैं और ये नंबर अब जो है हमको मिल जाएंगे। लेकिन समित्रा जी, आज एक रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव जी की बेटी भी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया
और उन्होंने ट्वीट ये किया कि अब प्रधानमंत्री आएंगे और वो दरभंगा के एम्स में जाकर मिलेंगे, छपरा के हवाई अड्डे पर उतरेंगे और आखिर में जाकर पूर्णिया के हवाई अड्डे से उड़ान भर लेंगे। यानी जो प्रधानमंत्री सारे बातें कर चुके हैं कि दरभंगा में एम्स है और वहाँ हो रहा है, यानी जो चीज़ें कहीं नहीं है वो प्रधानमंत्री घोषणा कर देते हैं ऐसा है और हो चुका। अब उसका कोई फैक्ट चेक क्या नहीं होगा तो अब बाद में आप करते रहिए फैक्ट चेक। अब प्रधानमंत्री ने बता दिया कि तक्षशिला बिहार में है तो हो भले ही पाकिस्तान में, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया जी तक्षशिला बिहार में, तो अब मानिए उसको तक्षशिला बिहार में है, वरना प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम बदल के बिहार कर देंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि तक्षशिला बिहार में है। तो ये कर सकते हैं, वो कुछ भी कर दें। जैसे चीन जो हमारे यहाँ गाँव के नाम जो है वो बदल रहा है और अपने नाम दे रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री भी कर देंगे, पाकिस्तान का नाम बदल के बिहार कर देंगे ताकि ये मालूम पड़े कि तक्षशिला वहाँ है। तो ये अब जो समिता जी चुनाव खुल चुका है, प्रधानमंत्री खुलकर चुनाव में उतर चुके हैं। जिस तरीके से महिलाओं के सुहाग के प्रतीकों को प्रधानमंत्री चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को बूमरैंग करेगा निश्चित तौर पर। और ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि महिलाएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, आप कितनी भी लफाजी करते रहिए, पाकिस्तान में आपने घर में घुसकर मारा ये भी सब सुन लेंगे, आपने उनकी छाती में मूंग दल दी ये भी सब सुन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सिंदूर मोदी जी देंगे या भारतीय जनता पार्टी देगी, तो इसको कोई महिला बर्दाश्त नहीं करेगी, ये उल्टा पड़ेगा। जी बिल्कुल। और महिलाओं के लिए सहन शक्ति की ऐसा लग रहा है कि मोदी अब शायद परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि अमलेंदु जी याद कीजिए नोटबंदी वो एक तरीके से महिलाओं की बचत पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। जो महिलाएं घर में अपने हस्बैंड से और पिता से और भाई से सबसे बचाकर जो थोड़ी बहुत अपनी बचत करती थी, या उनको जो तीज त्योहार पर नेक मिलता था, वो सारी रकम जो है वो एक झटके में बाहर निकल गई। और जिन लोगों ने नहीं निकाली या वो उसको छुपा कर रखे रहे, उनको बाद में नुकसान भी हुआ कि वो जो 500 के नोट थे वो नहीं बदल पाए, 1000 के नोट जो थे वो बिल्कुल रद्दी में बदल गए। तो ये जो नुकसान था ये महिलाओं पर शायद मोदी का पहला प्रहार था। और उसके बाद हम तो ये उस बात पर हम जा ही नहीं रहे कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात, उसमें तो कितना ज्यादा नुकसान हुआ, या महिला पहलवानों का उन्होंने जिस तरह से हश्र किया, या बाकी जो बलात्कारियों के साथ खड़े रहती है बीजेपी, उन सब बातों का तो अभी जिक्र हो नहीं रहा है। जब होगा तो फिर ये पता चलेगा कि बीजेपी कितनी महिला विरोधी पार्टी है, फिर वो एक बात निकलेगी और सारी बात उस पर सामने आ जाएगी। तो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो घर घर सिंदूर अब मोदी पहुंचाने के ये जो ऐलान हो गया है, ये बहुत बुरा पड़ने वाला है बीजेपी पर, ये अब समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, जो आरजेडी का ये जो रिपोर्ट कार्ड है अमलेंदु जी, अब क्योंकि आज मोदी जो पहुंचने वाले हैं, 45 मिनट का रोड शो, उसमें 32 जगह स्वागत, उसके अलावा वो 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं जो हैं, इसको हालांकि अखबार इस तरह से लिखते हैं कि सौगात दे रहे हैं, पर वो योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। उसमें पटना में नए टर्मिनल का उद्घाटन, विक्रमगंज में वो बिजली और बिजली योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास, उसके साथ साथ वो 9 योजनाओं की नींव भी रखने वाले हैं। और वो तमाम ऐसे काम करने वाले हैं, मतलब चाहे उसमें कहीं सड़क का वो उद्घाटन होने वाला है, कहीं कोई शिक्षा संस्थान का, कहीं ये सारी चीजें जो हैं 50,000 करोड़ का वो बता रहे हैं कि हम यहाँ विकास काम करने वाले हैं। तो ऐसे में भी यहाँ पर भी मोदी ने खुद को वो फंसा रहे हैं, क्योंकि लोग ये पूछेंगे कि आप 11 सालों से थे, कांग्रेस ने पूछा भी है, उनसे 2-3 सवाल भी किए कांग्रेस ने कि 2015 में आपने स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी, वो क्या हुआ? पिछले बजट में आपने जो घोषणाएं की थी उसका क्या हुआ? आप हर बार आते हैं, नए नए वादे करते हैं, लेकिन पुराने वादे जो है यहाँ पर भुला दिए जाते हैं। पर अब की जो कांग्रेस है, आरजेडी है, महागठबंधन जो है, वो बहुत सतर्क होकर काम कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि मोदी के दौरे से पहले जो सारे ट्वीट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस बार जनता के बीच पूरा माहौल जो है एक पलटने की कोशिश है। हालांकि सरकारी तामझाम के साथ उम्मीद तो यही है कि मोदी का आज का रोड शो जो है काफी भव्य रहेगा, जैसा कि गुजरात में हुआ। लेकिन चुनाव में ये पता चलेगा कि ये जितना तामझाम किया जा रहा है उसका क्या असर होगा। तो अमलेंदु जी, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।